जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। ओम शांति एंड गुड इवनिंग सभी दर्शकों को। आपका आज के हिंदी इवनिंग टॉक सीरीज में स्वागत है। एंड आज का टॉपिक है मन चाहे जीवन का चयन, चूजिंग द लाइफ वी वांट। एंड मैं सोच रही थी कि अक्सर दिन का अंत हो जाता है एंड अगर कोई पूछता है कि हमारा दिन कैसा था, तो हम कहते हैं कि पता ही नहीं चला दिन कहाँ बीत गया। जैसे कि हम उठे, काम पे गए या कुछ और किया एंड उसी में दिन निकल गया। एंड वो जो ऑटो पायलट की लाइफ होती है, वी स्टार्ट टू लिव दैट। सो उस ऑटो पायलट लाइफ को धीरे धीरे छोड़ के एक ऐसा जीवन जो हम इंटेंशन के साथ जिए, उस जर्नी पे हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए हमारे साथ श्री राम भाई जी हैं जो ऑक्सफोर्ड ग्लोबल रिट्रीट सेंटर से जुड़े हैं हमारे साथ। एंड जो श्री राम भाई जी को नहीं जानते हैं उनके लिए हम छोटा सा परिचय देना चाहेंगे। सो आपने मास्टर्स डिग्री ली है कॉमर्स में एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया इन इवेंट मैनेजमेंट। हाई प्रोफाइल नेशनल इवेंट्स में काम किया है, जैसे वाइब्रेंट गुजरात, इंडियाज डांस आइडल एंड अदर प्राइवेट एंड कॉर्पोरेट इवेंट्स। बचपन से ये राज योगा मेडिटेशन के प्रैक्टिशनर रहे हैं श्री राम भाई जी। एंड एक कम आयु में उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो स्पिरिचुअल सेवा में अपना योगदान देंगे। उसमें उन्होंने कई हाई प्रोफाइल प्रोग्राम्स में भी योगदान दिया है, जैसे फ्यूचर ऑफ पावर इन इंडिया, एंड देन ऑस्ट्रेलिया भी रिलोकेट हुए थे। एंड अभी वो फिलहाल जीआरसी में केटरिंग डिपार्टमेंट में कोर मैनेजमेंट टीम को मैनेज कर रहे हैं। हम फ्यू टाइम्स मिले हैं श्रीराम भाई जी से एंड उनका जो चीयरफुल नेचर है एंड ह्यूमिलिटी है वो मेरे को हमेशा याद रहती है। आई एम श्योर कि हम सब बहुत बेनिफिट लेंगे इस इवनिंग से। वील नाउ हैंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ जुड़े आज। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच सिस्टर जी। और आप सभी को भी इस सेशन के लिए मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, आपको सबको सही से ठीक से सुनाई दे रहा है? बिकॉज ऑलवेज दिस डिजिटल वर्ल्ड इज बिट फनी समटाइम्स। सो ओके, थैंक यू सो मच। तो जैसे बहन जी ने आज बताया और मुझे कहा गया कि ये सेशन मन अपॉर्चुनिटी मेरे को दी जा रही है, और आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। पहले तो इस टीम का धन्यवाद कि मेरे को आप सभी के सामने रूबरू होने के लिए एक अवसर मिला है। और जैसे बहन जी ने कहा, ये मनचाहा जीवन का चयन। तो पहला तो क्वेश्चन ये है कि जीवन क्या है। और अभी मुझे चेहरे सभी के दिख नहीं रहे, लेकिन हम ऑलरेडी उस जीवन के जर्नी में हैं, ऑलरेडी जीवन जी रहे हैं। तो जैसे अभी सभी ने हैंड थम्स अप किया एक छोटा सा क्वेश्चन राइट एट द बिगिनिंग। हम जो भी जीवन जी रहे हैं, क्या मैं खुश हूँ? मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जितना भी अभी तक चयन किया है, मैं अपने आप से, अपने आप को अलग देख करके, मैं अपने आप को जो हूँ, जैसी हूँ, जो हूँ, जैसा हूँ,
Am I happy with me? Like or like this? You can do whichever you like. Right, all the thumbs up coming up. So what I'm going to talk? सभी ने बहुत अच्छे से चयन कर लिया है ना? और सभी बहुत अच्छे से खुशी से जी भी रहे हैं। सी, वंडरफुल। Okay, end of the session, then we can do this meditation, right? All right. So, उस जर्नी को जब हमने चयन किया, आई एम वेरी हैप्पी फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी अपने अपने जीवन को जिस तरह से, जिस विंडो से भी, जहाँ से भी देख रहे हैं, हम सभी खुश हैं। सबसे बड़ा स्टेप, जीवन को हम जब देखें, जहाँ भी हम पूछें, क्योंकि जब मैं थोड़ा छोटा था, माना 10-20 साल पहले, एक मुकाम तक ऐसे हम कभी कभी जीवन में पहुंच जाते हैं कि जहाँ मैं पहुंचा हूँ, मैं राइट हूँ, रॉन्ग हूँ, सही जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ। इट्स एक एक क्लाउडी एरिया होता है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एक जीवन में हम ऐसी मुकाम तक पहुंचते हैं, am I really wanted to be here? मेरे को यहाँ पहुंचना था, नहीं पहुंचना था, पहुंचा हूँ तो, है ना, कुछ थोड़ा धुंधला धुंधला सा होता है। तब मुझे एक आइडिया आया था, या किसी ने कहा था कि आप अपने आप को नेक्स्ट आइदर 10 ईयर्स में, आइदर 20 ईयर्स में, आइदर 50 ईयर्स में, 50 ईयर्स के बाद अपने आप को कैसा देखना चाहते हो। सो दैट्स लाइक फिक्सिंग अ गोल। तो उस समय जब हमें धुंधला है, तब उस गोल को हम सामने देखते हुए, 50 साल या 20 साल या 15 साल के बाद मुझे अपने आप को कैसे देखना है, उस अनुसार मेरा वो स्टेप चालू होता है। सो जीवन सबसे बड़ा वर्ड है उस लाइन में, कि मन चाहा जीवन का चयन। तो जीवन क्या है वो समझना बहुत जरूरी है पहले। सो जब से ये मेरी बॉडी, जब से मैं जन्मा और जब मैं खत्म होने वाला हूँ या बॉडी छोड़ने वाला हूँ, शरीर छोड़ने वाला हूँ, क्या ये जीवन है? जीवन क्या है? या जो इसको चलाने वाली मैं हूँ, आत्मा, जो एनर्जी है, जो एक स्पिरिट है अंदर, वो क्या बन रहा है इन दिस प्रोसेस में, वो जो मेरी पर्सनालिटी बन रही है, वो जीवन है। जीवन का लाइफ स्पैन क्या है? क्योंकि देखिए जाए, ये मैंने तो चूज नहीं किया इस धरती पे किस माता पिता से आना है। इस धरती पे मेरे कौन से टाइम पे आना है, कौन सी कंट्री में आना है, कौन सा बॉलीवुड स्टार हो या कोई वेल्थी फैमिली, दिस नॉट माय चॉइस वाज देयर। तो वो चयन मेरे हाथ में नहीं था फर्स्ट। अच्छा, कब कब ये छोड़ना है, कहाँ मुझे, जीवन का अंत, जो शरीर का जीवन का अंत है, वो कहाँ होगा, कैसे होगा, कौन सी कंट्री में होगा, मेरे हाथ में है। राइट। सो एक देखा जाएगा कि ये शरीर जब से हमने लिया है, कब छोड़ना है, ये दोनों छोर, दोनों एंड हमारे हाथ में नहीं है। ओके। सो हाथ में मेरे क्या है? विच इज जस्ट नाउ मोमेंट। मेरे पास जीवन जीने का अभी का यही एक सेकंड है, जो अभी बीत रहा है। डज दैट मेक सेंस? क्योंकि गया हुआ पल मैं वापस नहीं ला सकता, आने वाला पल मेरे हाथ में है नहीं जब तक वो मैं सामने आ जाए। हाँ, मैं उसको प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, कुछ उसके लिए प्लान कर सकता हूँ, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा ही अनफोल्ड होगा, वो मेरे हाथ में नहीं है। राइट। तो एक एग्जाम्पल है, जो पुराने जमाने में एक घड़ी आती थी, देखो, वो सैंड वाली। राइट।
उसको उल्टा करो, सैंड ऊपर होता है और नीचे वो टपकता रहता है, और उतना समय बीत गया। राइट? कैन यू ऑल इमेजिन दैट क्लॉक? सो वो जब ऊपर है तो वो फ्यूचर है, वो जब सैंड ऊपर है, नीचे हो गई वो पास्ट हो गया, और जहां से वो गिर रहा है, दैट इज द ओनली मोमेंट आई हैव टू लीव माई लाइफ। क्योंकि अगर हम उसको बहुत विशाल करके देखेंगे तो जीवन बहुत बड़ा है। अभी 50 years, 60 years, 70 years फॉर दिस बॉडी, 80 years, 90 years, दैट लाइफ स्पैन फॉर दिस बॉडी। बट ये वाला जो इटरनल है अंदर, कभी नहीं खत्म होने वाला जीवन है वो। क्योंकि मैं कभी ना मरता हूं, ना जीत, ना कभी जन्म लेता हूं, माना ये कभी ना खत्म होने वाला है। तो वो ऐसा लगेगा कि अरे बाप रे कितना लंबा जीवन है। ऑलरेडी 70-80 years कभी कभी हेवी लगते हैं। लेकिन अगर मैं इटर्नल देखा हूं, अखंड जीवन देखूं, तो वो तो बहुत लंबा है, कभी खत्म ही नहीं होगा। वो सोच के अभी थकना पड़ेगा फिर तो। लेकिन हम उसको शॉर्टन करें, शॉर्टन करें, तो अगर देखा जाए तो एक्चुअली जीवन जीने के लिए जो मैं अपने आप को बना रहा हूँ, जो फील कर रहा हूँ, जो कुछ भी इनपुट ले रहा हूँ, दुख दे रहा हूँ, सुख ले रहा हूँ, या जो भी कुछ हो रहा है, वो एक्चुअली नाउ मोमेंट में है। जो मैं वो सैंड वाली क्लॉक बोला, वो जो ड्रॉप नीचे जा रहा है, दैट ओनली ड्रॉप इज इन माई हैंड, उसको मैं जीवन कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो जो एक एक ड्रॉप जो नीचे जा रहा है, वो मैंने कैसे जिया है, उसको मैंने कैसे अनुभव किया है, वो मेरा वो जो नीचे जा रहेगा, वो जो माउंटेन नीचे बनेगा, वो मेरा वो पूरा जीवन कैलकुलेट हो रहा है। बट वो जीवन नहीं है, वो तो मैंने ऑलरेडी जी लिया। दैट्स नॉट बिकम लाइक, मैं अभी जैसे बहन जी ने इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन मेरा दिया कि ऐसा कुछ इवेंट मैनेजमेंट किया है, प्रोग्राम्स किए हैं, अलग अलग कंट्री में गए हैं वगैरह वगैरह, वो तो मेरा पास्ट हो गया। आई एम नॉट, बट मैं वो जी नहीं रहा हूँ आज। आज मैं जो जी रहा हूँ, वो जो मैं अभी आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ, आपके साथ जो वाइब्रेशन शेयर कर रहा हूँ, विजडम जो भी शेयर कर रहा हूँ, आपसे जो ले रहा हूँ, दैट्स द ओनली मोमेंट आई एम लिविंग माई लाइफ। राइट? पांच तो ऐसे लेबल बहुत सारे लगे भी नहीं, निकल भी जाएंगे, और जिस जिस पार्ट में मैं पास्ट में था, जो मुझे अच्छा नहीं लगा, वो वाले तो मैंने इलिमिनेट भी कर दिए। वो तो मैंने वो बहन जी को बताया ही नहीं कि मैंने कौन सा जीवन का पार्ट मेरे को सही नहीं लगा था, वो तो मेरे सीवी में है ही नहीं। राइट? सो वी कैरी ओनली दोज थिंग्स विच आई लाइक्ड इट, विच आई फील प्राउड अबाउट इट। राइट? लेकिन बाकी भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने जी हुई है, भले मैं अभी उसको याद नहीं करना चाह रहा हूँ, या याद करने के बाद वो मुझे अच्छी फीलिंग भले शायद नहीं देती होंगी, लेकिन वो मैंने जिया है। दैट वॉज माई चॉइस एट दैट टाइम, वो मैंने चयन किया था। राइट? दैट्स ऑल्सो माई चॉइस वॉज। लेकिन अभी मैं उसको चेंज नहीं कर सकता, ना उसको मैं मोड़ सकता हूँ, हाइड करने की कोशिश कर सकता हूँ, बस इतना ही है। और जो अच्छा लगा उसको बड़ा चढ़ा के बोल सकता हूँ। लेकिन मैं प्रेजेंट में क्या कर रहा हूँ? क्या मैं जो हूं, जैसा हूं, मुझे अभी एक्सेप्ट कर रहा हूं? पहला, क्योंकि इसका नहीं, इसका लाइफ स्पैन तो कभी नहीं खत्म होने वाला है, जो मैं एक्चुअली ओरिजिनल हूं। ओके? सो वो जो नाउ मोमेंट है, दैट्स द ओनली टाइम आई हैव टू लीव माई लाइफ। जब ये मुझे समझ में आया, इट वॉज काइंड ऑफ वेरी रिलीफ बट आई ओपनिंग। क्यों? क्योंकि अभी का ही समय जो भी वो नीचे सैंड जा रही है, उस सब को मिला करके वो एक पैकेज ऑफ माय जीवन बन रहा है। राइट? बट वो नाउ मूवमेंट को मैं कैसे सबसे बेहतर बनाऊं,
जितना भी मेरे पास ज्ञान है, जितना भी मेरे पास अनुभव है, जितना भी मेरे पास जो कुछ पूंजी मैंने अभी तक जमा की है इस सोल ने, जरूरी नहीं है इसी जन्म का हो, पास्ट से कुछ लेके आ रहे हैं हम, लेकिन उस सब को इकट्ठा करते हुए उस नाउ मोमेंट को मैं जो चूज करूं, दैट्स आई थिंक इट्स कॉल्ड मनचाहा जीवन का चयन। क्योंकि अभी आप किचन में जाओ या ऑफिस में हो तो बहुत सारी स्टेशनरी चीजें पड़ी हैं, लेकिन एज एग्जाम्पल चलो किचन में गए, स्टोर रूम में बहुत सारी चीजें हैं, फ्रिज में बहुत सारी चीजें हैं, बट ओके देयर सम मैसेज केम, ओके सो लेकिन रोज हम एक ही चीज बनाते हैं क्या? उस सारे स्टोर में से, सारे फ्रिज में से जो चीजें अवेलेबल है, उन सबको देखते हुए, आज की मेरी नीड को देखते हुए हम उसका चयन करते हैं कि मुझे आज क्या बनाना है उसमें से। इस तरह मैं जो हूँ, ये बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से भरा हुआ है, बहुत सारे अनुभव हैं, बहुत सारे ज्ञान की पॉइंट्स हैं, बहुत सारी मेथड्स हैं, लाइक दे कॉल्ड इन इंग्लिश सर्वाइवल स्ट्रेटेजीज हमने बनाई हुई है, माना हमारी हैबिट्स हैं, संस्कार हैं, ये बहुत सारा है। बट उन चीज़ों को नाउ मोमेंट में मेरे को चूज करना है, चयन करना है। कोई भी सिचुएशन है, हैप्पी मोमेंट है, हाउ आई एम गोइंग टू इन्वॉल्व इन इट, बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन मैं उस खुशी को अभी इतना यूज कर रहा हूं कि सेविंग में कुछ बच ही नहीं रही है। इतना खुश हो रहे हैं हम, इतना एक्साइटेड हो रहे हैं हम कि फिर वो बैंक बैलेंस में कुछ नहीं बचेगा। या ऐसा कुछ हो रहा है, दुख आ रहा है तो रो पीट करके, सर फोड़ करके, सिचुएशन को ब्लेम करके, इंसान को ब्लेम करके इतना डाउनफॉल कर रहे हैं कि मेरे को खड़े होने के लिए अभी जगह भी नहीं बच रही है, अपने आप को स्ट्रेंथ करने के लिए वो स्ट्रेंथ नहीं बच रहा है। तो गीता में एक वर्ड है, स्थित प्रज्ञ, इक्विलिब्रियम। इफ आई डीप डाउन थिंक अबाउट दैट, इट्स सो ब्यूटिफुल वर्ड कि नॉट टू गेट इन द फ्लक्चुएशन ऑफ लाइफ, कि बहुत ज्यादा ऊपर भी जा रहे हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी, बहुत ज्यादा, बिकॉज एवरीथिंग इज एक्सेस इज नॉट गुड। कोई भी चीज आती है तो उसका अंत होता है। तो आती में कोई भी अच्छा नहीं है, नमक भी हो, मिर्ची हो, सॉल्ट हो, पेपर हो, हर चीज थोड़ा सा बैलेंस में पड़े तो टेस्ट अच्छा आता है। नहीं तो कोई नहीं खाएगा। राइट, इस तरह से जब हमें खुशी को यूज करना है, हमारी पीस को यूज करना है, हमारी जो भी क्वालिटीज है अंदर, हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, उन सभी चीजों को एक बैलेंस वे में यूज करने को आना, इन दैट नाउ मोमेंट, वो जीवन है। क्योंकि मैं उन बातों पे नहीं विचार मेरे व्यक्त कर रहा हूँ कि कैसे जीवन को चयन करना चाहिए, वो आप मेरे से बहुत अच्छे, बेहतर, एक्सलेंट हैं, जो कि आप ऑलरेडी आपने बताया पहले ही कि आपने चयन किया भी है और उसमें खुश भी हैं। राइट। तो वो अभी हम स्कूल कॉलेज में नहीं है कि अभी आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कौन सी पढ़ाई करना है, दैट्स नॉट अ थॉट और वी आर ट्राइंग टू से हियर। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट माई अटेंशन, कि जीवन तो हम जी रहे हैं, पहला क्वेश्चन है कि क्या मैं उससे हैप्पी हूं। दूसरा, नाउ मूवमेंट में, क्योंकि ये जैसे गाड़ी के दो पहिए होते हैं, कॉइन की दो साइड होती हैं, उस अनुसार जीवन में दो चीजें कंटिन्यू हो रही है, कि जो भी कुछ मेरे सामने आ रहा है अभी, कुछ भी, अच्छा या बुरा या हॉट कोल्ड एनीथिंग, जो भी कुछ मेरे सामने आ रहा है, पहली बात यह है कि जो मैंने पास्ट में कर रखा है उसी बेस पे मेरे को मिल रहा है। तो पहले तो ये इनजस्टिस है ही नहीं कहीं कि यार इनको कितना बढ़िया जीवन मिला है, मेरे को ऐसा मिला है, उनके घर में तो ये है, मेरे घर में ये नहीं है।
अभी देखा जाए तो एक सड़क पे जन्म लेता है बच्चा, और एक महाराजा या किंग के घर में जन्म लेता है, या कोई पॉलिटिशियन के घर में, या बड़े बिजनेसमैन के घर में जन्म लेता है। तो वो सब जो कुछ सामने आ रहा है मेरे, वो मैंने जो पहले कर रखा है, एज पर दैट रिजल्ट आई एम फेसिंग दैट। कि मैंने जो भी मेरे पास्ट में मैंने जो कुछ किया है, मैंने जो कुछ दिया है, एज पर कर्मज फिलोसॉफी, वो ही मेरे पास वापस आ रहा है। सो पहला स्टेप है कि मैं एक्सेप्ट करूं उसको। फिर वो रिलेशंस हैं, फिर वो जो मैं कुछ कार्य कर रहा हूं, क्योंकि मन चाहा जीवन को चयन, अभी हम जो कर रहे हैं ना, अभी जो हमारे सामने आ रहा है उसका चयन हमने ऑलरेडी कर रखा है। अभी वो मेरे सामने क्या आने वाला है, वो अभी हम तय नहीं, अभी हम फ्यूचर के लिए तय कर सकते हैं, लेकिन आज ये क्यों आया है बोल के सर पकड़ के नहीं बैठना है। उसका तो चयन हमने ऑलरेडी कर चुके थे। सो एवरी सिंगल थिंग वट एवर इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ मी, आई एंड ओनली आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मैं ही उसका जिम्मेवार हूं। सो सबसे पहले तो किसी को हम उसको ब्लेम ही नहीं कर सकते। पहला चैप्टर तो वहीं खत्म हो गया, और आधा बोझ तो यहीं खत्म हो जाता है कि हाँ, क्यों ये आ रहा है मेरे सामने, क्यों ये मेरे को फेस करना पड़ रहा है, क्यों मेरे को ये झेलना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, वो पहले इल्यूमिनेट हो जाती है, क्योंकि ये अगर समझ में आए कि ये मैंने ही अपने लिए बुन के रखा था। तो फर्स्ट दैट एक्सेप्टेंस है, देन आई एम रेडी टू फेस। तो मुझे अभी फेस करते हुए, अभी एक एक बात क्या हुई, कॉइन की वन साइड इज समथिंग इज कमिंग एंड आई हैव टू फेस। लेकिन वो फेस करते समय, उस घड़ी को जीवन जीते समय, मैं उस घड़ी को आगे मेरे जीवन में क्या होने वाला है उसके लिए बुआई कर रहा हूं, उसके लिए मेरा इन्वेस्टमेंट चल रहा है। सो वो एवरी सिंगल थिंग इज हैपनिंग इन दिस मोमेंट। वो अभी के क्षण में सब कुछ हो रहा है। जो गया उसके हिसाब से मेरे सामने आया, और अभी मैं क्या दे रहा हूं, वो वाला भी गया अभी, लास्ट सेकंड गॉन। लेकिन वो तय कर रहा है मेरे सामने क्या आने वाला है। डज दिस मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ सेंस? कुछ थोड़ा सा समझ में आ रहा है? मैं ना ऐसा फिलोसॉफिकल स्ट्रक्चर बाय ऐसा लेक्चर नहीं दे रहा हूं, या ऐसा लेक्चर देना भी नहीं चाहता हूं। इट्स लाइक एन काइंड ऑफ अ चिट चैट टाइप, लेट्स लाइक चर्निंग अ लिटिल बिट। कि जो कुछ अभी मोमेंट है ना, कहने का मेरा भाव मैं वहां ला रहा हूं कि अभी मोमेंट मेरे हाथ में है। जो भी कुछ मेरे आगे आने वाले जीवन के लिए जो कुछ भी मेरे लिए बनाना है, वो चयन का जो टाइम है, चयन का जो विंडो है, चॉइस इज ओनली नाउ। मेक सेंस? तो अभी वो चयन कैसे करें? एक तो है मेरे जितने भी संस्कार हैं, मेरे जितने अनुभव हैं अभी तक के, और मेरे साथ जो ज्ञान है, मेरे साथ जो विजडम है, राइट। तो उन सब चीजों को यूज करते हुए, जो कि वेरी नॉर्मल है, जो एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग इज डूइंग। लेकिन एकाध मेरा संस्कार उसमें ऐसा है जो मेरे को हर बार दुख दे के जाता है। सुख देने वाले के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि दे आर ऑलरेडी इन राइट ट्रैक। क्योंकि जो ऑलरेडी आपके पास वो ओरिजिनल संस्कार हैं, जो आप सबको शायद पता ही है, तो अभी मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। जो मैं ओरिजिनल हूँ, वो शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ। ये तो मैं ओरिजिनली हूँ। इस बेस पे अगर मैं हर एक कार्य करूंगा तो दुख जीवन में कभी आएगा ही नहीं, राइट। लेकिन चयन करने का
ऑप्शन ही तब आता है जब दो या दो से ज्यादा ऑप्शंस है वहां पे, चयन उसमें से करना है ना। तो कुछ तो मेरे पास बहुत कुछ तो अच्छा है, कुछ थोड़ा सा इधर उधर है। मैं बुरा नहीं कह रहा हूं, क्योंकि इट्स नॉट बुरा बुरा, क्योंकि बुरा भी अगर वो है तो कुछ ना कुछ अभी तक जीवन में मेरे को उसने कुछ ना कुछ सीख ही दी है, कि भाई इससे बुरा होता इतना तो मैं समझ गया हूं ना उसके कारण, उस खराब संस्कार के कारण में हो, या कोई भी हम बुरी आदत जो कुछ बोल रहे हैं अगर समझ रहे हैं तो बुरा है ही नहीं एक्चुअली। रीजन बिकॉज उससे मुझे समझ में तो आया कम से कम कि बुरा क्या और अच्छा क्या है, राइट। सो बुरा कुछ है ही नहीं, सो डोंट हेट इट एनीथिंग। तो उसमें ना घृणा की बात है, ना अपनी प्रति, ना किसी के भी संस्कार के प्रति। घृणा तो बहुत दूर की बात, घृणा समझते हैं ना, नफरत से भी बदतर घृणा है। ओके, तो उस साइड तो जाना ही नहीं है। क्योंकि ये मेरा या किसी का भी संस्कार अगर बुरा है तो वो बुरा नहीं है, वो एक बताने आया है, मुझे एक समझ देने आया है कि क्या बुरा है और क्या सही है। हाँ, वो समझने के बाद भी अगर मैं उसको यूज कर रहा हूं तो वो मेरा चयन हुआ। अच्छा बुरे को समझने के बाद भी अगर मैं बुरे को चयन कर रहा हूं तो वैसा ही मेरा जीवन बन रहा है। लेकिन इन सब चीजों को जानते हुए, समझते हुए, अभी के मोमेंट में मैं अगर उसको उसका अभी के क्षण में शांत स्वरूप होकर के, सुख स्वरूप होकर के, अगर मैं उन उन एक्शंस को, कोई भी कार्य को करता हूं, तो वो जीवन मेरा, क्योंकि हर एक का जीवन अलग है, हर एक का जीवन की यात्रा अलग है, और सेम किसी की हो भी नहीं सकती, ना होनी चाहिए, नहीं तो मजा ही नहीं आएगा इस खेल का। क्योंकि हर एक जन जो अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं, तभी ही हमारे जीवन के हमारे रोल का भी इंपॉर्टेंस बन रहा है। जब अलग अलग हैं तभी हमारे जीवन का वो एक इम्पोर्टेंस जो वैल्यू है वो बन रही है। अगर सेम है और बल्क क्वालिटी में है तो उसका कोई वैल्यू है? टमाटोज हैं या मोबाइल फोन है, ये आईफोन मोबाइल का, अगर एक के पास, किसी के पास पूरा कंटेनर ही मिल जाए उसको, क्या वैल्यू रहेगी? राइट। लेकिन एक ही है और बहुत एक्सपेंसिव है, एक एक पैसा जोड़ करके लिया है तो उसकी वैल्यू बहुत बढ़ती है। इसी तरह हर एक जन अपने जीवन को एक एक वैल्यू से, एक एक अच्छे अच्छे बुरे जो भी कर्म से हैं, वो हम अपने जीवन को बना रहे हैं। उसी के कारण एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट और उतना ही वैल्यूबल है। अगर फीचर सेम होंगे, क्वालिटी सेम होंगी और बल्क में अवेलेबल होगा तो नो वैल्यू। लेकिन वैल्यू ही उस बेस पे बन रही है हर एक के जीवन की, कि हर एक का अलग है, हर एक का जीवन का उस नाउ मोमेंट में चयन अलग है, और उसी के कारण एक अच्छा जीवन सभी का, अच्छा या बुरा जो भी है, वो बनते जा रहा है। ओके, एक स्लाइड मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा कि जब सिचुएशन आती है जीवन में तब हम उस चयन कैसे करें। ये स्लाइड मेरे को एक बहुत बहुत हेल्प करके गए जाती है, क्योंकि मैं अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक या जो ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान है उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। उसके बारे में आपको आई थिंक आपने सभी ने कोर्स किया होगा। यहाँ जो ब्रह्मा कुमारी का जो इंट्रोडक्टरी कोर्स है, इंटरमीडिएट है, तो वो बेसिक नॉलेज या जो भी ब्रह्मा कुमारी करना चाह रहे हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि आप सभी के पास वो है। एम आई राइट सिस्टर? राइट। सो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ ज़्यादा, लेकिन जीवन जीते समय ये सब ज्ञान होते हुए, स्पिरिचुअल नॉलेज समझो, दुनियाई नॉलेज समझो, जो भी हमारे पास कुछ है, लेकिन वो हम जो जिस पल में जी रहे हैं उस समय कैसे अप्लाई करना है उसको, कैसे उसका चयन करना है,
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक स्लाइड है, दिख रहा है? ओके। सो जीवन की जर्नी में, जीवन जब हम जी रहे हैं तब सिचुएशंस आती हैं बहुत सारी। तो क्या होता है, एक बार बना, और बहुत सारे टाइम्स चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती है, बहुत सारे टाइम हमारे जीवन चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। ओके। सो हियर इज अ स्लाइड। सो वो जो रेड में है, डू यू हैव अ प्रॉब्लम इन योर लाइफ? जीवन की बात कर रहे हैं हम। तो अभी आप ये, भले अभी नहीं है, लेकिन जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन कि डू यू हैव अ प्रॉब्लम इन माई लाइफ? लेट्स गो इन दिस वे, जहां पे नो लिखा है ऊपर, नो, देन व्हाई वरी? राइट? जीवन है, मजे से चल रहा है, जैसे मैंने सबको पहले क्वेश्चन पूछा। सभी खुशी है अपने अपने जीवन में, सो व्हाई वरी? एवरीबॉडी जस्ट एंजॉयिंग देयर लाइफ, दैट्स वेल एंड गुड। सेकेंड टाइम, डू यू हैव अ प्रॉब्लम? लेट्स गो हियर वेयर इट सेज यस इन द लेफ्ट। ओके। अगर है जीवन में प्रॉब्लम, तो कैन आई डू समथिंग अबाउट इट? उसको फेस करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए, उसको आंसर में लाने के लिए क्या मैं कुछ कर सकता हूं? विथ यूजिंग माय विजडम, नॉलेज, मेरी क्वालिटीज, कुछ भी यूज करके, क्या मेरे हाथ में कुछ है कुछ करने के लिए उसके साथ? यस, देन व्हाई वरी? राइट? नाउ थर्ड टाइम, डू यू हैव a प्रॉब्लम? यस, कैन यू डू समथिंग अबाउट इट? नो, देन व्हाई वरी? राइट? बहुत सारी बार चीजें मेरे हाथ में नहीं है, किसी को चेंज करना मैं जैसे चाहता हूं मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन हम सर फोड़े जा रहे हैं कि वो ऐसा ही बिहेव करे जैसे मेरे को चाहिए। व्हाई वरी? राइट? हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा उनको चेंज ही करने नहीं जाओ, या उनको बताने ही नहीं जाओ कि क्या होना चाहिए कैसे नहीं होना चाहिए, पूरा एकदम ब्लॉक ही कर दो, पूरा एकदम शट ही कर दो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। दैट ऑल्सो कम अंडर कैन यू डू समथिंग। हाँ, कुछ आपका व्यू क्या है, आपने उस बारे में क्या समझा है, किसी ने कुछ आपको बोला, हम कुछ कन्वर्सेशन कर रहे हैं समझो, कार्य व्यवहार में साथ में है, ऑफिस में है, या ब्रह्मा कुमारी सेंटर में है, या कहीं भी माता पिता के साथ हैं, कोई भी रिलेशन में है, कुछ कार्य करते समय हम साथ में रह रहे हैं, हम अपनी अपनी हर एक की जैसे जीवन शैली अलग है, अंडरस्टैंडिंग्स अलग है, उस अनुसार उन्होंने अपना कुछ वक्तव्य दिया होगा उनके अपने अंडरस्टैंडिंग के साथ, लेकिन वो उन्होंने जो बोला, मैंने कैसे उसको लिया या कैसे मेरे पक्ष पर पहुंचा, उससे मेरे को अच्छा लगा या मेरे को बुरा लगा, उसको आप चाहो, सही टाइम है, सही एनवायरनमेंट है, अच्छे से डिलीवर होने वाला है, तो शेयर कीजिए। दैट मीन्स आई कैन डू समथिंग अबाउट इट। राइट? सो वो करके, देन व्हाई वरी? डोंट कैरी द वरी, डोंट, माना, अपने जीवन को चिंता में या बोझ से भरा हुआ नहीं बनाए। कहने का भाव, नहीं तो क्या हो रहा है, मेरा वो नाउ मोमेंट चला जा रहा है, ना मैं उसके साथ डील कर रहा हूं, ना मैं उसको छोड़ भी रहा हूं, लेकिन साथ लेके चल रहा हूं, लेकिन मैं वो नाउ मोमेंट को लूज कर रहा हूं। दैट्स वेस्टिंग। सो नाउ मोमेंट वेस्ट हो गया, तो आने वाला भी जो टाइम होगा, मैं उसको भी वेस्ट करने के लिए अभी से ही बुन रहा हूं उसकी डोर। राइट? सो क्या मैं कर सकता हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम है, नहीं है, हर पल हर घड़ी कुछ ना कुछ होता रहता है, तो उस हर पल में वो जो कैन आई डू समथिंग अबाउट इट,
उस वो पर्टिकुलर एरिया है टू चूज, टू चयन। वहां पे मेरे को चयन करने का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि अपने जीवन के लिए, मना सब कुछ अपने ही जीवन के लिए हो रहा है। रिलेशंस हो, डीलिंग हो, सिचुएशन को फेस करना हो, लेकिन वो करते समय मैं कुछ स्टेट में हूँ। क्या मैं अपने आप को उस शांत स्वरूप में लेकर के, उस प्रेम स्वरूप में लेकर के, अच्छी भावनाओं के साथ जुड़ करके, क्या मैं उस चीज़ को सामने वाले तक पहुंचा करके सिचुएशन को चेंज कर सकता हूँ? अच्छा, कोशिश कर रहा हूँ मैं 2-3 बार, मना क्या ना डू समथिंग अबाउट इट। वो सब करने के बाद भी जैसा मुझे चाहिए ऐसा नहीं हो रहा है, then that third line comes, do you have a problem? Yes, can I now do I, मना 2-4 बार प्रयास सब करने के बाद भी मैं अगर कुछ नहीं कर पा रहा हूँ उसके बारे में, so there is option, I can't do something about it, but don't at least carry the worry। कम से कम उस चीज को अपने जीवन में बोझ नहीं बनने दो। दैट्स लाइक यू आर ड्रेनिंग द एनर्जी आउट। तो मैं जो हूं, जैसा हूं मैं वो नहीं रहता, वो एक लेयर आ जाता है, एक वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है, मैं नहीं रहता बेसिकली। मैं अपने आप को उस सिचुएशन में या उस प्रॉब्लम में ढाल लेता हूं इतना कि वो प्रॉब्लम ही मैं बन जाता हूं। देन वेरी हार्ड टू गेट आउट। ये स्लाइड इसलिए मेरे को शेयर करनी थी क्योंकि क्या है, एक बार बहुत क्या हुआ कि एक स्पीकर था, एक जस्ट एग्जांपल उसके बारे में। एक स्पीकर थे और बहुत बड़े वक्ता हैं, समझो। जैसे मधुबन में क्लासेस होते हैं या जयंती बहन जी कहाँ पे क्लास दे रहे समझो। और वो क्या है, सामने जो मॉब उनके पास बैठा है, 100, 50, 100, 200, 100 लोग जो बैठे हैं, उनके लिए वो बातें बोली जा रही है। ओके, वो 1 घंटे में माना जो कुछ चीजें बोली जा रही है, कुछ का संदर्भ में किसी को कोई एग्जाम्पल देने के लिए कोई हमने कोई बात कर दी। और लेकिन आज डिजिटल वर्ल्ड है ना, तो एक ने एक छोटा सा क्लिप उसका वीडियो किया और बोला कि ये इतना बड़ा वक्ता ऐसे कैसे बोल सकता है, बोल के वो पूरा वीडियो वायरल कर दिया, 2-30 सेकंड का होगा। और सभी लोग आकर के वो स्पीकर को बोलने लगे, ऐसा कैसा बोल सकते हो आप, इतने ज्ञानी हो, इतने महान हो, फलाना हो, बिस्ताना हो, जो भी हो। और वो बड़े बड़े लोग आकर के उनको बोलने लगे, तो दैट गॉट वेरी मच इनटू कि अभी मैं क्या करूं इसका। अभी वो जो वायरल हो रहा है चीज इंटरनेट पे, सारी सोशल वेबसाइट पे, दैट्स इट्स नॉट इन माय कंट्रोल। और किसको किसको जाकर के बोलूं कि मैंने क्या बोलने की कोशिश की थी? इट्स नो मोर इन माय हैंड नाउ। Because, do you have a problem? Yes. Can I do something about it? No. Then why worry? Let it be. Right? इस तरह एक छोटा सा, अभी मेरे पास शायद 2-3 मिनट है। तो बचपन से मैं एक अपना अनुभव बताता हूँ। जैसे बहन जी ने कहा, ब्रह्मा कुमारी में छोटेपन से आया, 1 साल का था ये बॉडी, तब से इस जीवन में माता जी के कारण हम चलते रहे। अभी जब छोटे होते हैं तो ये ज्ञान योग तो पता नहीं था क्या है, क्या होता है, कभी, क्योंकि कभी चाहिए ही नहीं था। तो हम जाते थे सेंटर पे, मजे करते थे, मतलब सेवा वगैरह करते थे, जो भी बहन जी बोले वो करो, और टोली वो जो लड्डू मिलता है स्वीट स्वीट वो खाओ और मजे करो, बस यही हमारा ब्रह्मा कुमारी था। लेकिन जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ते गए, घर में 27-28 लोगों का परिवार, जैसे जॉइंट फैमिली वगैरह है, और वहाँ पे मैं सबसे छोटा। फिर सेंटर में जो कुमारों का हमारा ग्रुप था, 20-22 हम थे, हम मैं सबसे छोटा उसमें। फिर जब मधुबन में सेवा के लिए गया, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 6 साल सेवा किया, गार्डन में सेवा किया, अलग अलग जगह, लेकिन जहाँ भी था आई वॉज जस्ट स्मॉलेस्ट वन। तो क्या हुआ, जब घर में था तो सभी है ना, लेफ्ट ओवर जॉब यूज टू कम टू मी। चाय ले आओ, ये मेहमान आए उनको चाय थोड़ा सर्व करके आओ, ये दूध लेके आओ, इधर थोड़ा झाड़ू लगा दो,
और मेरा बड़ा भाई है, वो अभी ऑब्वियसली वो 2 साल मेरे से बड़ा है, मना जॉइंट मना नियर ब्रदर, मना ब्रदर ब्रदर। तो ऑब्वियसली अभी उसको हर चीज़ फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, फर्स्ट चॉइस मिलेगी, तो वो पढ़ाई में भी अच्छा है, ये है। और मेरा ऑल टाइम वो कंपैरिजन होता था कि वो इतना बढ़िया है, तुम ये नहीं करता है, वो इतना है, ये कर। तो लेफ्ट ओवर जॉब मेरे पास, बढ़िया बढ़िया जॉब, या बोलना है किसी को, मीट करना है किसी को, कंप्यूटर का काम करना, वो सब उनके पास। हमारा काम मना ऐसा जीवन चल रहा था। उसका चयन तो मैंने नहीं किया था, लेकिन मैं उस घड़ी तक पहुंचा था चयन के लिए कि am I really worth something in my life, या मेरे को ये लेफ्ट ओवर जॉब ही करते रहना है जीवन में। सो वो चयन के तक आया था कि आई मे क्विट माई लाइफ। लाइफ मीन्स द बॉडी। बाद में पता चला कि हम तो कभी अपने आप को क्विट कर ही नहीं सकते। इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द सुसाइड टाइप समथिंग। तो वो वाला तो कभी कर ही नहीं सकते, लेकिन तब ये ज्ञान तो था नहीं, कम से कम उस पर्टिकुलर विंडो ऑफ लाइफ, उस पर्टिकुलर जीवन शैली से हमें बाहर निकालने के लिए वो एक ऑप्शन समझो। तो वहां पहुंचने के बाद ऐसा, माना वो चॉइस मेरी लग नहीं रही थी चाहिए। लेकिन फिर वहां क्या हुआ, ये जो परमात्मा का जो सेवा जाने अनजाने जो कर रहे थे, जो भी बहने बोले, वो एक अच्छे कर्मों की पूंजी बनती जा रही थी। तो उस सेवा के साथ साथ कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिली, जैसे आज आपके सामने आने का अपॉर्चुनिटी मिला, तो उस समय कुछ प्रोग्राम्स करने का या अपने बलबूते कुछ करके दिखाने की अपॉर्चुनिटीज मिली। तो स्लोली स्लोली आई गॉट दैट माई सेल्फ रिस्पेक्ट बैक, सेल्फ इस्टीम बैक। स्वमान, मेरा स्वधर्म जो बोलता है, जो इनर होता है, वो मेरे को स्लोली स्लोली मिलता गया। एंड देन आई स्टार्टेड टू चूज दोज थिंग्स which can make me satisfied with who I am। तो वो उन चीजों का चयन करते गया। लेकिन बहुत सारी चीजें फिर जैसा आप चयन चाहते हो वैसा नहीं होती है। तो मैं 10th क्लास में था, मधुबन में सेवा में गया था, माउंट आबू में गार्डन में सेवा कर रहा था। और वहाँ पे क्या हुआ, एक बड़े भाई जिस डिपार्टमेंट में था, वहाँ के जो इंचार्ज हैं, मैंने देखा यहाँ पे जो जीवन है, टाइम टू टाइम कपड़ा मिलता है, टाइम टू टाइम शूज मिलता है, टाइम टू टाइम भोजन मिलता है, और सेट है लाइफ। इस मोटिवेशन के साथ मैंने कहा भाई जी मेरे को यहीं सरेंडर कर दो, क्योंकि मेरे को वापस जाकर के वो 10th का एग्जाम नहीं देना है। मैंने कहा यही ठीक है, वो फेस ही नहीं करना। मैंने कहा कुछ वो कंपैरिजन भी चाहिए नहीं चाहिए ना, वो उस झंझट में जाना ही नहीं है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई में अच्छा नहीं था, बट वो जो एक ओरा बनता था बाहर, उससे बाहर जाना था। मैंने कहा यहाँ सेट है सब कुछ, समर्पित हो जाते हैं बोल के मैंने उनको बोला कि मेरे को समर्पित कर लो। तो उन्होंने इतना मना थोड़ी देर सोच करके बोला, श्री राम ये जो अभी टाइम है आफ्टर मना जीवन जैसा चल रहा है सबका, कम से कम है ना आप ग्रेजुएशन तक पढ़ लो, ऐसा बोल के वो, और बाद में जब आओ तब मैं समर्पित कर लूंगा बोले आपको। मेरे लिए वो इंसान मना उससे बदतर इंसान मेरे जीवन में कोई नहीं था उस दिन। क्योंकि हम जो चाहते हैं वो जब नहीं होता है, देन एवरीथिंग फील्स लाइक वर्स्ट इन द वर्ल्ड। लेकिन बहुत सारी जीवन में चीजें जो हो रही हैं, उसको हम एक राइट मैनर में ले लें हमारे सामने अभी के समय में, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा बनने वाला है, क्योंकि मैं उस नाव नाव मूवमेंट में कुछ ना कुछ अच्छा इनपुट दे रहा हूँ। राइट। तो फिर मैं वापस गया, पढ़ाई किया। वो पढ़ाई करने के बाद अकाउंट्स लिया, जैसे बहन जी ने बोला। तो जब कॉमर्स कर रहा था तो बाबा ने अकाउंट्स में सेवाएं दे दी। तो अकाउंट्स होने के बाद फिर क्वेश्चन था अभी क्या करें, फिर चयन करने का क्वेश्चन आया। तो किसी ने बोला आप ऐसे प्रोग्राम्स वगैरह करते हो थोड़े इधर उधर छोटे मोटे, तो उसे में प्रोफेशनल कुछ कर लो। तो इवेंट मैनेजमेंट किया, जो कि मुझे पता भी नहीं था वो क्या होता है। तो उसकी भी बहुत अच्छी जर्नी है, लेकिन अभी टाइम नहीं है हमारे पास। तो वो किया, वो करने ना। लेकिन साथ में क्या हुआ कि जब मैं अकाउंट मन कॉमर्स लिया तो अकाउंट में सेवा मिली। जब मैंने इवेंट मैनेजमेंट किया, वो फ्यूचर ऑफ पावर और ऐसे कुछ प्रोग्राम्स करने का अपॉर्चुनिटी मिला। उसके कारण फॉरेनर्स, डबल फॉरेनर्स के कनेक्शन में आया।
माउंट आबू में उनके साथ सेवाएं करने का चांस मिला। वो चीज़ मेरे को ऑस्ट्रेलिया लेके गई। वहाँ से मैं अभी यूके में हूँ। जहाँ से मैं आता हूँ, कभी जीवन में नहीं सोचा था कि इंडिया के बाहर भी कभी जाऊँगा। वहाँ जब डबल फोर्नेस माउंट आबू में आते थे, ऐसा लगता था, जब मेरे को इंग्लिश का ई भी नहीं आता था, और उनको देख करके ऐसा लगता था, क्योंकि उनका रहन सहन अलग, उनके बॉडी लैंग्वेज अलग, सब कुछ अलग, ऐसा लगता था कि कोई एलियंस आए हैं वर्ल्ड में। तो वहाँ जहाँ तक मैं सोच भी नहीं सकता कि उनके बीच में जाकर के कभी सेवा करने का चांस मिलेगा। और नाउ हियर आई लुक बैक कि जो जो चीज़ें जीवन में मुझे शायद नहीं चाहिए थी, उसको भी चयन करके, माना एक ऐसा मेरे को फील होता है जीवन में मेरे, कि परमात्मा एक साइड में मेरे को दिखा रहा है कि आप ये चूज करो, ये गुड है आपके लिए, ये आप सीख लो, मैं आपको वो यूज करूंगा। तो जब मेरे को ये जीवन समझ में आया था, जब मैं 13-14 का था, कि ये ब्रह्मा कुमारीज, वो या तो, या वो जो जहाँ से भी ये ब्रह्मा कुमारीज का फाउंडेशन आया, ये जहाँ से भी आ रहा है, वो क्या करना चाह रहा है इस पूरी दुनिया में, वो जिस दिन मुझे समझ में आया कि ये कोई ह्यूमन बीइंग, मनुष्य आत्मा का कार्य नहीं है, स्वयं परमात्मा ही ये कर सकता है, जो कि एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग, हर एक मनुष्य आत्मा जो चाहता है जीवन में सुख, शांति, आनंद, प्रेम, वो देने वाला सिर्फ एक ही वो है। और वो ऐसा कुछ बनाने के लिए ये सब रच रहा है, ये सब क्रिएट कर रहा है, और उसमें मुझे जीवन ये वो कह रहा है कि जीवन मेरे इस बड़े कार्य के लिए दो। और मैंने सोचा कि मैं पूरा जीवन दे करके, पूरा जीवन भी दे करके, उसका जो बड़ा कार्य है उसमें सिर्फ 0.00001% कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, और उतना भी मैं कर पाया तो मेरा जीवन सफल हो गया। ये मैंने उनके साथ डील किया था जब 13-14 था। फिर देन आई थॉट इन माई लाइफ कि जब मेरे को वो समर्पित होना था, होने नहीं दिया। फिर वो कॉमर्स किया, फिर इवेंट मैनेजमेंट किया, लेकिन साथ में वो एक साइड में क्वालिटीज मेरे में भर रहा है, जीवन में कुछ मुझे सिखा रहा है, और साथ में उसके कार्य के लिए जो विश्व परिवर्तन का है, या हर एक मनुष्य के अंदर जो सुख शांति लाने का उसका कार्य है, उसमें मेरे जीवन को यूज कर रहा है। ये अभी मैं जब सी बैक करता हूँ, आई फील सो फॉर्चुनेट एंड लकी अबाउट इट। बट उसके साथ ये, इसका मतलब ये नहीं कि नाउ मोमेंट में मेरे पास कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, या सिचुएशंस है ही नहीं। तो अभी वो जो नाउ मोमेंट में है, वो जो मेरा बैकग्राउंड, बैक एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव हैं, उनको यूज करके अभी उस जीवन को कैसे जीना, उस कला को सिखाया परमात्मा ने, उसके लिए उसके बहुत बहुत धन्यवाद है। जैसे आप सभी भी उससे जुड़े हुए हैं, हम सभी भी उसके बच्चे हैं, और वो सदा के लिए हमारे साथ है। तो एक एक लास्ट पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे। वो जो मेरा नाउ मूवमेंट है, जो मैं अभी पूरी लास्ट 40-30 मिनट से जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जीवन जीने के लिए जो वो नाउ मूवमेंट है, उसमें मैं अगर वो परम पिता परमात्मा को, उस जो सुप्रीम पावर है, उसको अगर मैं साथ लेकर के करूँ कुछ भी, वहां कोई भी डाउट नहीं है कि वो गलत कुछ हो सकता है। दैट विल बी द बेस्ट एक्शन, एलिवेटेड एक्शन इन माई लाइफ। उस छोटे से सुझाव के साथ मैं अपना थोड़ा सा ये 4 वाक्य, चार नहीं बहुत सारे हो गए, उसको थोड़ा सा यहाँ विराम देता हूँ। ओवर टू सिस्टर। थैंक यू सो मच, आप सभी ने सुना। शायद अभी कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं या समथिंग है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया। आप 1 मिनट का अगर सबको योग का कमेंट्री दे सकते हैं, इट विल बी अ नाइस वे टू क्लोज आई थिंक। ओके, जरूर जरूर वो करेंगे, लेकिन उससे पहले किसी के क्वेश्चन आंसर हैं या किसी को कुछ पूछना है? शायद मुझे कहा गया था कि उसमें आपके कुछ क्वेश्चन आंसर है तो वो भी पूछे जाएंगे, या आपका कोई फीडबैक हो, कुछ आपको कहना हो, मैंने जो कहा वो सही है नहीं है, या जो भी कुछ कहना हो ना, समथिंग, इफ वी कैन स्पेंड कपल ऑफ मिनट्स ऑन दैट। श्योर। तो एक क्वेश्चन आया है कि क्या हमारा प्रेजेंट कर्मा हमारे फ्यूचर आउटकम्स को चेंज कर सकता है, जो हमारे मेरी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स होते हैं उसके भी बियॉन्ड।
किससे चार्ज होते हैं? लेट मी अंडरस्टैंड दैट लास्ट वर्ड। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स लाइक हाँ जो। हाँ हाँ, 100% चेंज कर सकता है। आई टोटली बिलीव ऑन दैट। ये आई एम सो सॉरी। यस, ये एस्ट्रोलॉजिकल, ये सारी चीजें हैं ना, ये भी सारी चीजें ऐसी ही सेट हुई है एज पर माय ओल्ड पास्ट कर्मस। इफ आई सी द वेरी 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 बिग पिक्चर, विशाल बुद्धि से अगर मैं इस बातों को समझने की कोशिश करूँ ना, आई कैन शेयर बट आई विल नीड मोर टाइम एक्चुअली। वो कैसे ये एस्ट्रोलॉजी के भी जो भी कुछ हो रहा है, वो भी जो भी सेटिंग हमारे लिए हुई है ना, वो भी मैंने ही करवाई है। नाउ आई हैव टू एक्सेप्ट दैट। उसको भी चेंज करने के लिए किसके हाथ में है फिर? वो भी मेरे ही हाथ में है। और वो करने के लिए अभी ही टाइम है। जो कि एक सेकंड गया वो गया, अभी उसको नहीं ला सकते। एवरी सेकंड में मैं जो कुछ अच्छा डालूंगा ना, वो सारे तारे सितारे जो भी है सब चेंज होंगे। यस, 101%, बिकॉज नाउ इज द ओनली मोमेंट फॉर माई एनी टाइप ऑफ क्रिएशन। अच्छा बनाना है मेरे लिए या बुरा बनाना है फॉर माई नेक्स्ट कमिंग फ्यूचर, नाउ इज द ओनली टाइम। ना मैं फ्यूचर में जाके उसको चेंज कर सकता, ना मैं पास में जाकर के चेंज कर सकता। चयन करने का विंडो इज ओनली नाउ, आई थिंक। थैंक यू। एंड कमेंट्स में फीडबैक भी बहुत सुंदर आ रहा है सबका। सो ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड, वेरी नाइस एंड यूजफुल स्लाइड टू रिमाइंड आवरसेल्व्स। एक्सीलेंट डिलीवरी, वेल डन, सो ब्यूटिफुल, थैंक यू फॉर थैंक यू। शेयरिंग। शुक्रिया। But sorry, I didn't try to give you some kind of structured knowledge. Huh? I'm not trying to say something like that. ओ ऐसा करे तो ऐसा होता है, नहीं नहीं, आप सभी उसमें मास्टर हैं। जो कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं। लेकिन उस जो नाउ मूवमेंट को, अगर मैं वो नाउ मूवमेंट के ऊपर विक्ट्री कर लूँ ना, मेरे जैसा बढ़िया कोई नहीं है जीवन में फिर। अपने लिए दुनिया भली बोलती रहेगी, इन्होंने ये चूज किया, इन्होंने ये चूज किया, इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ये सब करने दो, ये कभी खत्म भी नहीं होगा। या जो भी होगा वो उसका ना, वो मेरे हाथ में है। लेकिन मैं अपने चयन से अपने ही खुशी के लिए कर रहा हूँ, या मैं अपने आप से सेटिस्फाइड हूँ या नहीं हूँ, उसके लिए अगर मैं बेस्ट उस परमात्मा ने दी हुई टीचिंग्स के साथ, या मेरे अपने अच्छे एक्सपीरियंसेस के साथ, या मेरे अपने अच्छे संस्कारों के साथ अगर मैं अभी के नाउ मोमेंट को जी लूं, क्योंकि वो एक एक नाउ मोमेंट, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 60 सेकेंड, 1 मिनट हुआ, अगर वो एवरी सेकेंड वो अच्छा, तो वो पूरा मेरा 1 मिनट अच्छा बीता। ऐसे मेरा पूरा 1 घंटा अच्छा है बीता, तो पूरा 1 घंटा अच्छा हुआ, पूरा एक दिन अच्छा हुआ, पूरा एक साल अच्छा हुआ, पूरा जीवन अच्छा हो गया ना। लेकिन इन सबको जीने के लिए एक ही सेकंड था मेरे लिए। वो 1 सेकंड को अगर मैंने बेस्ट मेरा जिया, अगर मुझे लगता है, देन नो बडी कैन, माना कोई भी मेरी तरफ उंगली करके नहीं बोल सकता कि तुमने ये गलत किया। और मेरा अपना खुद का विवेक हर सेकंड बोलता रहेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा है या गलत है। यस डेफिनेटली। एंड या आई थिंक जस्ट बी। सब चिंता से मुक्त भी हो गए हैं। यस। वेल, पहले आप लोगों ने तो आंसर दिया था कोई चिंता है ही नहीं, आप सभी तो बहुत अच्छे हैं, सो आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट। ओके। बहुत अच्छा लगा, फिर से आप सभी का एक और बार तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो भी टीम ने, सभी ने, रुचि बेन ने, और बाकी सभी जो भी इस पीछे काम कर रहे हैं, उन सभी को भी तहे दिल से इस अपॉर्चुनिटी के लिए धन्यवाद देता हूँ। नाउ, जैसे बेस जी ने कहा, लेट्स गेट टू इन दैट नाउ मोमेंट। अभी मैंने जो सुना, मुझ आत्मा ने इन कानों से सुना। मैं आत्मा एक एनर्जी, एक ज्योति, अपने आप से अलग, इस शरीर से अलग हो करके
अपने ही जीवन की ओर देख रही हूँ। जितना मुझे याद है, जितना मैं स्मरण कर सकता हूँ, मैं अपनी मन की आंखों से मेरे बीते हुए जीवन को देख रहा हूँ। जीवन में आई हुई सभी रिलेशन, माता पिता, भाई बहन, कलीग्स, फ्रेंड्स, मैं उन सभी को तहे दिल से, अपने दिल के उद्गारों से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये सभी ने मैं जो हूँ उसको बनाने के लिए सहयोग दिया है। और मैं अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए मैं देख रहा हूँ कि मेरी उस ज्योति के साथ मैं अपने इस आत्मिक जगती ज्योति के साथ एक और तेजोमय ज्योति मेरे साथ है। सुप्रीम अथॉरिटी, सर्वशक्तिमान मेरे साथ है। हर पल जो मेरे जीवन में आएगा, मैं उस परमपिता परमात्मा को साथ लेकर के, नॉट जस्ट लाइक ज्योति, बट उन्होंने दिया हुआ जो भी ज्ञान है, अनुभव है, शिक्षाएं हैं, उनको जीवन में धारण करके मेरा हर कर्म कर रही हूँ। और मेरा जीवन ना केवल मैं जैसा चाहता हूँ, लेकिन स्वयं परमात्मा जैसा चाहता है, ऐसा बन रहा है। खुशियों से, सुखों से, उससे भी ज्यादा मैं कहूँ एक संतुष्टता की ओर बढ़ रहा है। और जो भी मेरे साथ आत्माएं, रिलेशंस, सभी भी मेरे सहयोगी, साथी, संगे बन कर के सभी, मैं एक दूसरे का, दूसरे मेरे सहयोगी बन कर के हम चल रहे हैं। और मैं औरों को भी, जो हैं, जैसे हैं, ऐसा उनको बनने के लिए भी उनका सहयोग दे रही हूँ। और सभी के चेहरों पे मैं एक अनोखी खुशी देख रहा हूँ। ओम शांति।